So hello, what is up YouTube? Welcome back to my YouTube channel MAT। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने किया था नॉन डाइंग चैलेंज ऑफ माइनक्राफ्ट और वो वीडियो उतना अच्छा बना नहीं था। आई होप सो कि ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा बने, बिकॉज लास्ट वीडियो में लिटरली बहुत ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम थी, है ना। तो हमारा यहाँ पे डे 2 चल रहा है और डे 2 में मैंने सोचा नहीं है कि हम लोग क्या कुछ खास करने वाले इस नॉन डाइंग माइनक्राफ्ट चैलेंज में। मैंने जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा मेन टारगेट तो बस यही है, पूरा का पूरा डायमंड का एक आर्मर कलेक्ट करना। तो डे 2 में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि वो टॉर्चेस ले लेता हूँ। और एक सेकंड यार, मैं इसे सर्वाइवल सीरीज जैसा बना रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बनाना है। डे 2 में फिर से मैं अपने विलेजर्स के पास गया और वहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी कर दी मैंने। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया, ऐसे करके बोट में बैठकर। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा करके अपने विलेजर्स के बेस को थोड़ा बहुत और एक्सटेंड करूँगा और वहाँ से डर्ट लूँगा और उसी के ठीक ऊपर मैं अपना घर बना दूँगा। और ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा एपिक लगा, इसीलिए मैं इसी आइडिया पे काम करने लग गया। इसीलिए मैंने क्राफ्टिंग टेबल से मैंने थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट किया और सीधा चला गया काम स्टार्ट करने के लिए। तो फिर डे 2 को ही मैंने विलेजर्स का काम भी ख़त्म कर दिया था और ऑलमोस्ट रात हो गई थी, यानी कि हमारा डे 3 भी ख़त्म होने को आ गया था। डे 2 ख़त्म होने को आ गया था। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने इतना एरिया बनाया है कि एटलीस्ट इतने एरिया में थोड़े बहुत और विलेजर्स फिट हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी बहुत शवल्स भी क्राफ्ट की इन सब के बीच और मुझे बहुत सारा डर्ट मिला। आप लोग मेरी इन्वेंटरी में देख ही सकते हैं। फिर क्राफ्टिंग टेबल से थोड़े बहुत लेडर्स और थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स बनाकर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। और फिर मैंने वहाँ पे एक छोटा सा एक टावर बिल्ड किया ताकि मुझे पता चल सके कि यहीं पे हमारे विलेजर्स है। बिकॉज ये एरिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखता था, वरना समझ ही नहीं आता था कि हमारे विलेजर्स हैं कहाँ पे, हर बार ढूंढना पड़ता था। बट एनीवेज, इसी के साथ हमारा डे 2 कंप्लीट हो गया था। डे 3 मैंने अपने घर पे काम किया, जो कि शायद से पूरा का पूरा डर्ट का बनना था, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी डर्ट थी। उसी के बीच एक क्रीपर मेरे पीछे पड़ गया था और मेरा फूड बार भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और मेरी मृत्यु निकट आ गई थी। और मुझे लगा कि मैं इस चैलेंज को हार जाऊंगा और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कैसे तैसे कर मैंने उस क्रीपर को मार दिया। लेट्स गो। फिर बीच में मेरे पास डर्ट की थोड़ी बहुत कमी पड़ गई थी, इसीलिए फिर से हम लोग नीचे चले गए और मैंने ट्रैप डोर को बंद कर दिया। लेकिन उसी बीच एक विलेजर यानी कि हमारा फार्मर गलती से बाहर आ गया। मैं उसे ढकेलने लगा और वो वहाँ से नीचे नहीं जा रहा था। मैं तो डर गया कि अभी मैं क्या करूँगा, बिकॉज अगर वो नीचे नहीं आया तो मेरा सब कुछ गया। लेकिन कैसे तैसे कर मैंने उसे नीचे डाल दिया। तो इसीलिए मैंने सीधा डिग डाउन किया और मैं नीचे आ गया और ऊपर मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया। फिर मैंने लैडर हटाकर ट्रैप डोर को भी निकाल दिया, बिकॉज मेरा प्लान कुछ और था। मैंने साइड में एक रास्ता बनाया और यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्ड किया और यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगा दिया, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है विलेजर्स ट्रैप डोर के थ्रू कहीं जा नहीं सकते हैं खोलकर वगैरह वगैरह। नॉट सो श्योर, बट शायद हाँ। फिर मैंने थोड़े बहुत कैरेट्स लेकर विलेजर्स की ब्रीडिंग कर दी, समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड, ले भाई, थोड़े कैरेट्स इसे दिए, थोड़े कैरेट्स तुझे दे रहा हूँ मैं।
तुम लोग आराम से ब्रीडिंग करो। घर के साइड में ही मैंने माइनिंग बनानी शुरू कर दी और माइनिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है जो कि फ़िलहाल के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइनिंग के दौरान मैंने पीछे थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा दिए बिकॉज आगे से कोई मॉब नहीं आना चाहिए। इन द मिडल मैंने 4 फर्नेस बना लिए और फिर फर्नेस में मैंने अपना आयरन डाला और वुड डाला स्मेल्ट करने के लिए। मैंने उस वुड के स्लैब्स बना लिए ताकि मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो। उन स्लैब्स को वहीं पे डाल दिया और अपना आयरन स्मेल्ट होते रहेगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। माइनिंग करते करते मैं बेडरॉक के पास पहुँच गया था और मुझे ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। मैं आ गया 12 कोऑर्डिनेट पे थोड़ी बहुत डायमंड्स की तलाश में। फिर मुझे मिला रेडस्टोन, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया बिकॉज मेरे पास आयरन पिकैक्स नहीं थी। बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खास नहीं मिला, बस 28 कोल मिला और कॉबलस्टोन। रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी नज़ारा देखने को मिला और वो था एक एमरल्ड का ओर। ये एमरल्ड का ओर इतना ज़्यादा रेयर होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द रेयरेस्ट ओर है और शायद ये डायमंड से भी रेयर है। अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे डायमंड ढूंढने की क्या ज़रूरत है। एमरल्ड तो रेयर नहीं होते हैं, लेकिन ये ओर्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। ये ज़्यादातर सिर्फ माइनक्राफ्ट हिली बायोम्स में मिलते हैं और पता नहीं कैसे ये यहाँ पे आ गए बिकॉज मेरा घर तो बिल्कुल भी ऐसे हिली एरिया में नहीं है। बट स्टिल हु नोज कि क्या पता मैं माउंटेन के नीचे माइनिंग कर रहा हूँ। एक दिन, आज नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर हम लोग इसे माइन करेंगे कभी ना कभी, और वो भी एक आयरन की सिल्क टच पिकैक्स से बिकॉज सिल्क टच से मुझे डायरेक्टली इसका ओर मिलेगा। तो यस, जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। इस बात पे 1 लाइक तो बनता है ना। तो जी हाँ, डे 3 से लेकर डे 5 तक हमने ये सारी चीज़ें की। हमारा घर बिल्ड किया, माइनिंग की, विलेजर्स के लिए एरिया बनाया और न जाने क्या क्या। सो आई होप सो यू लाइक दिस वन वीडियो। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो श्योर से लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन बेल और ऑन करना मत भूलना बिकॉज अगर ये ऑन नहीं करोगे तो आप लोग को मेरी अपडेट्स नहीं मिलेगी। एनीवेज, जल्द ही हम लोग कॉबलस्टोन से हमारे घर को थोड़ा बहुत अच्छा बनाएंगे बिकॉज डर्ट का घर बहुत ज़्यादा अनसेफ है बिकॉज कभी भी कोई क्रीपर फट कर हम लोग मर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये बिल्ड तो मैंने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाया है ताकि मुझ पे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ वगैरह वगैरह देख ना सके मुझे। स्पाइडर्स की तो बात ही कुछ अलग है, उन्हें छोड़ देते हैं हम लोग, उनकी चिंता मत कीजिएगा। तो यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.